Hey friends, Assalamu alaikum and welcome back again to my channel. And this is the continuous course of QuickBook Online. लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में, और उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की थी कि चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो किसे कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे देता हूँ कि चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उसकी इक्विटीज़ हैं, उसके रेवेन्यूज़ वगैरह, उन सब को डिफाइन करती है, यानी कि उनका ताल्लुक किस अकाउंट से है। वो तमाम अकाउंट्स जो हैं हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे इक्विपमेंट्स हैं, किसी कंपनी के पास इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी है, तो वो किस अकाउंट से लिंक करती है, वो हम चार्ट ऑफ अकाउंट में क्रिएट करते हैं। इस तरह शेयर कैपिटल है किसी कंपनी का, उसके लिए हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। इस तरह कंपनी जो है वो प्रोडक्ट सेल करती है, तो उसके लिए हम सेल्स का एक अकाउंट बनाएंगे, और प्रोडक्ट कोई भी बाद में फिर हम क्रिएट करेंगे। और आज की वीडियो एक्चुअली हमारी जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर ही है कि कोई भी इन्वेंट्री, कोई भी कंपनी जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करती है क्विक बुक में, और किस तरीके से रिकॉर्ड करती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास हम अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं क्विक बुक ऑनलाइन के, और यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ जो लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें से हमने जो है वो सेल्स के ऑप्शन में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक टाइटल भी आ रहा है, और लेफ्ट साइड बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है न्यू के नाम का। अब एक कंपनी या तो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, सेल कर रही होती है, या फिर कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। अब जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो डेफिनेटली उनकी कोई इन्वेंट्री नहीं होगी, लेकिन जो कंपनीज प्रोडक्ट से रेवेन्यू अर्न कर रही हैं, डेफिनेटली उन कुछ ना कुछ इन्वेंट्री स्टोर की भी होगी उन्होंने। तो आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इन्वेंट्री कितनी टाइप्स की होती है। अगर हम बात करें किसी ऐसी इंडस्ट्री की जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उसके पास 3 तरह की इन्वेंट्री होती है यूजुअली। जिसमें से एक होती है रॉ मटेरियल, यानी कि जो सामान जिसको वो लोग जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। और सेकंड टाइप होती है वर्क इन प्रोसेस, यानी कि वो इन्वेंट्री जिस पर उन्होंने लेबर, मटेरियल लगा दिया है, और मुख्तलिफ तरह के और एक्सपेंसेस जो हैं इनडायरेक्ट, वो उन्होंने उस पर खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी वो कम्प्लीटली बनी नहीं है। और तीसरी इन्वेंट्री जो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, वो होती है फिनिश गुड्स, यानी कि जो तैयार शुदा और बिकने के काबिल, सेल होने के काबिल इन्वेंट्री है। और दूसरी टाइप की जो इंडस्ट्री होती है वो होती है रिटेल इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो कि खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि प्रोडक्ट खरीदती है रेडीमेड, और उसको एज इट इज कुछ कमीशन के साथ, कुछ प्रॉफिट के साथ बेच देती है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अब इन्वेंट्री की तरफ कि किस तरह से हमने इसमें मैनेज करना है, किस तरह से क्रिएट करना है। हम यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है न्यू के नाम का, इस पर हमने क्लिक करना है सबसे पहले। अब एक न्यू विंडो ओपन हुई है, कुछ उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब यही है कि जो सामान हमने बेचने के लिए, रीसेल के लिए लिया है। नॉन इन्वेंट्री क्या होती है? नॉन इन्वेंट्री वो सामान जो कि बिकने के लिए नहीं। लेट्स सपोज इसकी बेहतरीन एग्जांपल है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज जो है वो ऑफिस के अपने काम के लिए होती है, पेन्स वगैरह हो गए, पेपर्स हो गए, लेकिन ये भी कंपनी के लिए एक तरह से इन्वेंट्री ही होती है। एक तरह से कंपनी के लिए ये इन्वेंट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको एसेट जरूर कह सकते हैं हम। नॉन इन्वेंट्री इसलिए हम इसको कहते हैं, लेकिन ये करंट एसेट में आता है। फिर थर्ड पे आ जाती है सर्विस। जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो कि इन्वेंट्री अपने पास स्टोर नहीं करती, लेकिन कुछ सर्विसेज दे रही है, जैसे कंसल्टेंसी हो गई, टैक्स प्रिपरेशन सर्विस हो गई वगैरह, ये सब सर्विस में आ जाती हैं। और चौथा ऑप्शन होता है बंडल, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री एक ऐसी प्रोडक्ट दे रही है जिसके साथ वो और प्रोडक्ट्स को भी मर्ज करके दे रही है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो कि लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि
अगर एक कंपनी जो कि कंप्यूटर पीसी प्रोवाइड कर रही है और उसके साथ वो 1 साल की सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है, अब ये एक प्रोडक्ट नहीं रही बल्कि दो प्रोडक्ट्स हो गई हैं। एक प्रोडक्ट जो कि टेंजिबल है और सेकंड एक सर्विस भी है उसके साथ 1 साल की, तो एक पूरा बंडल हो गया। यह हो सकता है दोनों ही प्रोडक्ट्स हों, आप पीसी के साथ जो है एक प्रिंटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बंडल ऑफ सर्विसेज, बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, सही है। और लास्ट ऑप्शन उसके लिए सूटेबल है। अच्छा, तो हम यहाँ सबसे पहले इन्वेंट्री की बात करते हैं कि इन्वेंट्री हमने किस तरीके से क्रिएट करनी है। हमने इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमसे नाम पूछ रहा है ये कि आपकी इन्वेंट्री का नाम क्या है। लेट सपोज आपका जो क्लाइंट है वो मोबाइल्स में डील करता है, तो हम यहाँ कोई मोबाइल का नाम लिख देते हैं, सैमसंग S8। अच्छा, फिर ये पूछता है SKU। SKU का मतलब, SKU की एब्रीविएशन है स्टॉक कीपिंग यूनिट, और इसका काम ये होता है कि मुख्तलिफ जो इन्वेंट्री होती है हम उसको एक कोड रेफर करते, उसको एक कोड जो है वो रेफर कर देते हैं और उसके ऊपर लिख दिया जाता है। और ये कोड स्पेशली तब काम आता है जब हम लोग अपना स्टॉक काउंट करते हैं और जब ऑडिट भी होता है उस वक्त भी काम आता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि जितना हमारे पास सिस्टम में रिकॉर्ड में शो हो रही है इन्वेंट्री, क्या इन एक्चुअल वाकई में इतनी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है भी या नहीं फिजिकली। तो वहाँ पे स्टॉक कीपिंग यूनिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सामने आता है। हम यहाँ पे उसको SKU दे देते हैं। लेट सपोज 1001 दे दिया हमने। उसके बाद ये हमसे कैटेगरी पूछ रहा है, तो ये मोबाइल्स की कैटेगरी में आते हैं सैमसंग, तो हम इसको, मैंने पहले से कैटेगरी बनाई हुई है यहाँ पर, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें और नाम दे दें, तो इस तरीके से आपकी कैटेगरी बन जाएगी बहुत इजीली। उसके बाद ये हमसे इसकी क्लास पूछ रहा है। क्लास नॉर्मली इतना यूज नहीं होती, लेकिन आप यहाँ चाहें तो कोई क्लास भी दे सकते हैं इसको, लेकिन ये फिर भी इतना यूज होने वाला ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त 50 फाइल्स मौजूद हैं। और डेफिनेटली जब ये हमने क्वांटिटीज को बताई है ऑन हैंड, तो ये ओपनिंग ही होगी और हमें इसकी डेट देनी पड़ेगी। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं 1 अप्रैल 2020 की ओपनिंग है। और इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रीऑर्डर पॉइंट का। अब इस रीऑर्डर पॉइंट का मतलब ये होता है कि कितनी मिनिमम इन्वेंट्री आपके पास हो कि एक नया ऑर्डर हम लोग अपने सप्लायर को प्लेस कर दें। लेट सपोज मेरे पास अभी 50 मोबाइल्स मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 20 पे आ जाए मेरी इन्वेंट्री, फौरन से एक नया मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हमें सप्लायर को नया ऑर्डर देना है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे पास 20 मोबाइल रह जाए तो फौरन से मुझे नोटिफाई कर दे सॉफ्टवेयर खुद ब खुद। और इसमें एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसकी हम आगे जाकर बात करेंगे कि ऑटोमेटिक सप्लायर को ईमेल कर देगा एट द टाइम जब हमारे पास 20 सेट्स ऑफ मोबाइल रह जाएंगे। अब नीचे यहाँ इन्वेंट्री एसेट्स की बात करते हैं, इन्वेंट्री एसेट अकाउंट। अब यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट की आपको याद दिलाऊंगा मैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट कितना अहम होता है, कि अब यहाँ भी हमें चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाया गया अकाउंट जो कि हमने इन्वेंट्री के लिए मुख्तस किया था स्पेशली, उसको हम लिंक करवा देंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि क्विकबुक ऑनलाइन की एक बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट ये है कि इसमें आपको एक तो पहले से बने हुए चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो मिलते हैं। सेकेंडली यहाँ पर हमें क्विकबुक खुद से जो है ना वो रेकमेंड कर रहा है कि इसके लिए कौन सा अकाउंट होना चाहिए। अदरवाइज मैं अपना भी कोई अकाउंट बना सकता हूँ ऐड न्यू पे करके। यहाँ से जैसे मैंने बनाया हुआ है, जिस तरह से आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था, उस तरह से हमने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी कोई वो खुद भी हमें रेकमेंड कर रहा है जिसपे पहले से एक अकाउंट बना हुआ है कि इन्वेंट्री एसेट के नाम का। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, बना चाहें तो उसको एम्प्टी रखें। अब ये हमसे पूछ रहा है कि सेल प्राइस क्या होगी, यानी कि हम कितने का उसको बेचेंगे। हम इसको बता देते हैं। लेट सपोज हमने ये प्रोडक्ट मोबाइल जो है बेचना है 28,000 रुपीज़ का। अब सामने हम देखते हैं दोबारा से इनकम अकाउंट जहाँ लिखा हुआ है, इसके नीचे भी खुद ब खुद
क्विक बुक ने रेकमेंड करवा दिया है एक अकाउंट, और चाहे तो आप अपनी मर्जी से एक नया अकाउंट बना लें, वरना यही अकाउंट रहने दें। अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल टैक्स अप्लाई होगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में सेल टैक्स अप्लाई होता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ मैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और टैक्स वाली जो फील्ड है यहाँ पे लेफ्ट साइड क्लिक करूंगा बार पे, तो मुझसे टैक्स पूछ रहा है। तो मैंने सेट यहाँ से ये ऑलरेडी मैंने इसमें सेल टैक्स 17% सेट किया हुआ है, और ये किस तरह किया है ये अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि किस तरीके से टैक्स से मुतालिक क्यूरीज इसमें हम लोग सेटअप करते हैं क्विक बुक के अंदर। बाकी परचेज इन्फॉर्मेशन को चाहे तो आप फिल करें ना करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद हमसे कॉस्ट पूछता है कि कितने की हमें कितने की पड़ी है प्रोडक्ट। ऊपर हमने बताई थी कि हम सेल कितने की करेंगे, यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि हमने कितनी खरीदी है। तो हम यहाँ बता देते हैं उसको कि जैसे हम लोगों ने बेचनी तो 28,000 रुपये की है, तो हम उसको 24,000 कर देते हैं। और यहाँ भी वही काम हुआ कि ऑटोमेटिक क्विक बुक ने यहाँ हमें रिकमेंड कर दिया है कि इसके लिए कौन सा अकाउंट प्रेफर है। बाकी यहाँ भी हम अपने आप से कोई भी अकाउंट नया बना सकते हैं ऐड न्यू करके, वो हमारी मर्जी है। अदरवाइज क्विक बुक ने हमें खुद ही जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट रेकमेंड कर दिया है यहाँ पर। अब इस तरीके से यहाँ भी ये पूछ रहा है कि जब हम ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो क्या परचेज करने पे भी हमें अपने सप्लायर को 17% सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या सेल करते हैं उस पर हम सेल टैक्स पे भी करते हैं और सेल टैक्स लेते भी हैं। जब बेचेंगे तो अपने कस्टमर से 17% सेल टैक्स लेंगे, जो कि हमने ऊपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पे हमने किया था क्लिक। अब जब हम खरीदेंगे तो डेफिनेटली अपने सप्लायर को हमें 17% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें 17% वाला बार में सिलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट कर दिया। अब आखिरी चीज रह गई है प्रेफर्ड सप्लायर, यानी कि जो सप्लायर, जाहिर सी बात है हम जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके लिए सप्लायर का होना जरूरी है। तो हम किस सप्लायर से खरीदेंगे, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी नया सप्लायर बना सकते हैं। जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है, इस तरह आप ऐड न्यू में जाके सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं। उसका नाम दे देते हैं हम मिस्टर ये नाम दे दिया इनका। इस तरह से डील जो हम करेंगे वो कौन सी करेंसी में होगी। और यहाँ पर हम बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि रीऑर्डर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिक ईमेल जाएगी हमारे सप्लायर को, अगर हम यहाँ पर जीमेल अकाउंट अपना कनेक्ट करवा देते हैं। खैर वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको सेव कर देते हैं और हमने सेव करवा दिया। और इस तरीके से हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया कि इन्वेंट्री एसेट जो है वो सेव हो गई है और क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से हम बहुत सारी इन्वेंट्रीज जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। इसी तरीके से हम जो नॉन इन्वेंट्री है उसको भी बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ, यही ऑप्शंस हैं, इस तरीके से हम क्रिएट करवा सकते हैं। ऑफिस सप्लाईज हो गई और इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हमने बेचने के लिए नहीं बल्कि ऑफिस की अपने यूज के लिए रखी हुई है। डेफिनेटली इसी तरह हम सर्विस को भी क्रिएट कर सकते हैं। सर्विस के भी यही ऑप्शंस हैं, लेकिन सर्विस डेफिनेटली प्रोडक्ट नहीं होगी। सर्विस या तो कोई कंसल्टेंसी हो सकती है या फिर टैक्स प्रिपरेशन से मुतालिक कोई सर्विस हम दे रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं टैक्स कंसल्टेंसी। ये हमारी एक सर्विस है। अब इसको कोई SKU देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एट अ टाइम ऑफ स्टॉक काउंट, ना ही कोई इसका स्टॉक काउंट होगा, तो फायदा नहीं है इसको कोई SKU देने का। फिर हमसे कैटेगरी पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में आएगी। तो हम यहाँ कैटेगरी बना सकते हैं, लेकिन कैटेगरी भी इसकी क्या बन सकती है, कोई कैटेगरी से बन नहीं सकती, तो उसको भी हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद जो अगला अहम ऑप्शन होगा वो होगा कि हम ये कितने इसको हम लोग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को, वो कितने प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ कुछ बता देते हैं। लेट्स सपोज ये हम जो सर्विस है वो
25,000 रुपीज़ में प्रोवाइड करते हैं। और उसके पीछे हम एक अकाउंट दे देंगे, सेल्स अकाउंट, या फिर हम चाहें तो खुद अपना कोई, ये तो हमें क्विक बुक ने रेकमेंड किया है, हम खुद भी अपना कोई यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। ऐड न्यू पे जाकर यहाँ नाम दे सकते हैं। लेट सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसको एक नाम दे दें कि सेल्स ऑफ टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस। उसके बाद यहाँ से हम इनकम टैक्स के मुतालिक, जाहिर सी बात है जब हम कुछ अर्न करेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स देंगे। इससे मुतालिक हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर ये अकाउंट टाइप है इनकम जो कि सिलेक्ट हुई हुई है। बाकी इसकी सब कैटेगरीज भी आ रही हैं यहाँ पे, डिटेल टाइप जिसे हम कह सकते हैं, जो कि यही रहने दें, या उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं हम उसको, और हमने यहाँ से सेव कर दिया। अब नीचे यहाँ भी हमसे पूछ रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो हम बता देते हैं कि जब हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो क्योंकि सर्विस के ऊपर भी कुछ ना कुछ टैक्स होता है, तो अगर आप चाहते हैं कुछ टैक्स लगाना तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से सर्विस के ऊपर टैक्स होता है, वो रिसेंटली कुछ आई थिंक 10 to 12 ईयर्स पहले शुरू हुआ है, जो कि हम लोग जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो भी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं 17% अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आपकी जो इंडस्ट्री है वो उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट है तो आप उसको सिलेक्ट ना करें, इस ऑप्शन को कैसे छोड़ दें और सेव एंड क्लोज कर लें। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये हमसे परचेज का पूछेगा, परचेज ऑप्शन का, तो परचेज ऑप्शन को यहाँ पे ये पूछ रहा है आई परचेज दिस प्रोडक्ट या सर्विस फ्रॉम अ सप्लायर। लेट सपोज बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि खुद सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि एज अ थर्ड पर्सन काम कर रही होती हैं, एज एन एजेंट काम कर रही होती हैं, कि एक तरफ से सर्विस लेकर अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो सिस्टम लिमिटेड है, जो कि खुद सर्विस अक्सर प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि उन्होंने और कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं जिनसे वो काम करवा के और एज एन एजेंट वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम ऐसी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर चेक लगाकर जो भी उनके चार्जेस, उनके जो परचेज, जो भी उनके चार्जेस हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सर्विस को ऐड करवा दिया सर्विस टैक्स कंसल्टेंसी के नाम से और सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग भी मुख्तलिफ जो भी अपनी इन्वेंट्री है या फिर अपनी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे इसको। और बाकी जो भी इसके मॉड्यूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।